भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव का माहौल है। तो ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ होता है, यानी अगर वॉर जैसी स्थिति होती है, तो इस्लामिक देश यानी सऊदी, यूएई, कुवैत और तुर्की जैसे देश, जिनसे हाल ही में शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने गए थे और वहां उनकी अच्छी बातचीत हुई, और बातचीत का निष्कर्ष ये निकला कि सभी देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक समन्वय कर हो जाए और वॉर जैसी स्थिति ना हो, क्योंकि इससे सिर्फ दो देशों को ही नहीं बल्कि बाकी कई देशों को इससे नुकसान पहुंचेगा, वो प्रभावित होंगे। अब ऐसे में ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के ही रिलेशन उनसे अच्छे हैं, बल्कि भारत से भी उनके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, जिनसे शहबाज शरीफ ने मीटिंग की है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस पर अगर वॉर जैसी स्थिति होती है या वॉर होती भी है, तो ये देश, इस्लामिक कंट्रीज, कौन से देश का ज़्यादा साथ देंगी, कहाँ पर उनका झुकाव ज़्यादा होगा, ऐसे कई बड़े सवाल हैं। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब विस्तार के आज के इस एपिसोड में। अब ये ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन इस्लामिक देशों के साथ मीटिंग पहले कर चुके हैं और भारत की भी इनसे अच्छी खासी दोस्ती और बातचीत दोनों ही है। साल 2023 में पीएम मोदी यूएई गए थे एक समारोह में, जहां उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति से मीटिंग की और बातचीत की। इसका अच्छा खासा कंक्लूजन निकला था। वहीं अभी हाल ही में 21 से 22 दिसंबर को वे कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मिलने गए थे और वहां पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित भी किया गया था। वहीं साल 2024 के फरवरी में कुवैत गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कई अहम मुद्दों पर वहां पर चर्चा हुई, मीटिंग्स हुई, लोगों से बातचीत हुई और ट्रेडिंग की कई सारी बात हुई, जहां पर कंक्लूजन ये था कि रिलेशन काफ़ी अच्छे बने रहे भारत के। तो ऐसे में ये जानना आसान है कि दोनों ही देशों के साथ इस्लामिक कंट्री के रिश्ते काफ़ी मजबूत और अच्छे हैं। अब ये सवाल है कि इस्लामिक कंट्रीज किसके साथ रहेंगी अगर वॉर होती है और किसका साथ देंगी, जानेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान के इस्लामिक कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन भारत के ऊपर क्या असर डालेंगे और कौन किसका साथ देगा, पॉइंट वाइज समझते हैं। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में सऊदी राजदूत नवाब बिन सईद अल मल्की, यूएई के राजदूत अहमद उबैद अल जाबी और कुवैत के राजदूत नासिर अब्दुल रहमान जुसर से अलग अलग मुलाकात की, उनसे बातचीत की। कंक्लूजन मैंने आपको पहले ही बताया, ये था कि वो सभी इस्लामिक देश चाहते हैं कि ये वॉर ना हो, क्योंकि अगर होती है तो ना सिर्फ दो देशों पर बल्कि इन पर सब पर असर पड़ेगा। और विशेषज्ञ जो है, रिपोर्ट की माने तो उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि उनका जो झुकाव है, चूंकि वो रिलीजियसली पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और वो भी एक इस्लामिक देशों में से एक है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका झुकाव शायद पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा हो, या ये भी हो सकता है कि भारत की तरफ भी उनका झुकाव ज़्यादा हो। विशेषज्ञों की माने तो हो कुछ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान की ओर भी हो सकता है। जो परसेंटेज है वो उनकी तरफ ज़्यादा है। ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर निकल कर सामने आ रही हैं। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान कई मुस्लिम देशों के साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री रिलेशन रखता है, लेकिन ये रिश्ते भारत के लिए क्या मायने रखते हैं, ये समझना ज़रूरी है कि इससे भारत पर कितना असर पड़ेगा। पाकिस्तान के कौन कौन से देश अच्छे दोस्त हैं, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और कतर जैसे मुस्लिम देशों के साथ सबके अलग अलग रिश्ते हैं और उनकी अच्छी बनती भी है। सऊदी अरब और खाड़ी देश के बारे में जान लेते हैं कि पाकिस्तान से उनके क्या रिलेशन है और भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। सऊदी अरब और यूएई पाकिस्तान को आर्थिक मदद जैसे कि लोन और तेल देते हैं, बदले में पाकिस्तान सैन्य सहायता देता है, लेकिन ये देश अब भारत के साथ भी व्यापार और निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की निर्भरता कम होती जा रही है। तो ऐसे में ये लाजमी है कि थोड़ा सा यहाँ झुकाव जो है भारत की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तुर्की की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती सबसे ज़्यादा गहरी है। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और सैन्य सहयोग भी देता है, जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर ऐसी स्थिति बने तो तुर्की का झुकाव पाकिस्तान की ओर ज़्यादा रहे। ईरान की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़े से तनावपूर्ण हैं। सीमा विवाद और ईरान के भारत के साथ अच्छे रिश्तों की वजह से पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है और हो सकता है कि ये देश भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। बाकी देशों की अगर हम बात करें, बाकी देशों में कौन से देश आते हैं ये देख लेते हैं। इसमें मलेशिया और कतर जैसे देश आते हैं। इन देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ठीक है, लेकिन ये देश भारत के साथ भी व्यापार और कूटनीतिक महत्व देते हैं, ये भी रिश्ते रखते हैं। तो ऐसे में इनका तो
बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये कहाँ पर, इनका झुकाव कहाँ पर ज्यादा रहेगा। अब भारत पर इसका क्या असर होगा ये जान लेते हैं। पाकिस्तान के इन रिश्तों का भारत पर कई तरह से असर पड़ सकता है, विस्तार से समझ लेते हैं। कूटनीतिक चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इसमें कई चीजें हैं। तुर्की और कभी कभी मलेशिया जैसे देश कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत को अपनी बात रखने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों का भारत के साथ बढ़ता सहयोग पाकिस्तान की कूटनीतिक ताकत को कम करता है। भारत की मजबूत विदेश नीति और वैश्विक छवि इन चुनौतियों को संभालने में ज्यादा मदद करती है। अब आर्थिक प्रभाव की बात कर लेते हैं। खाड़ी देश भारत के लिए बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, यानी कि बिजनेस पार्टनर्स। भारत को सऊदी अरब और यूएई से तेल और गैस मिलता है और लाखों भारतीय वहां काम भी करते हैं। इन देशों का भारत के साथ मजबूत रिश्ता पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर निर्भरता को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया है, जो भारत के अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करता है। वहीं सुरक्षा और आतंकवाद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को कुछ मुस्लिम देशों से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद का इस्तेमाल वो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में कर सकता है। जैसे भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों को फंडिंग, ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन भारत की मजबूत खुफिया और सैन्य ताकत, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आतंकवाद के खिलाफ समर्थन इस खतरे को कम करता है, क्योंकि वहां भारत के साथ बाकी देश भी खड़े रहेंगे। क्षेत्रीय संतुलन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या असर पड़ सकता है। अगर पाकिस्तान के कुछ मुस्लिम देशों जैसे कि तुर्की के साथ रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं तो दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ सकता है। लेकिन भारत का कई मुस्लिम देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई और यहाँ तक कि ईरान के साथ अच्छा रिश्ता इस असर को संतुलित बनाए रखता है। भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत भी क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है। अब जरा ऊर्जा और संसाधन सुरक्षा की हम बात कर लेते हैं। खाड़ी देशों से भारत को तेल और गैस की आपूर्ति बहुत जरूरी है और पाकिस्तान इन देशों के साथ अपने रिश्तों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करता है तो ऊर्जा आपूर्ति पर भारत पर असर पड़ सकता है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा नीति को अलग अलग तरीकों से बनाया हुआ है और रूस, अमेरिका जैसी बाकी देशों से भी रिसोर्सेस ले रहा है, जिससे ये जोखिम थोड़ा कम हो जाता है कि अगर पाकिस्तान पीछे हटे तो खैर कोई बात नहीं। पाकिस्तान के मुस्लिम देशों के साथ रिश्ते जटिल हैं और इनका भारत पर कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन भारत की मजबूत विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक साझेदारियां इन चुनौतियों से निपटने में मजबूत हैं। आपको बता दें, इस बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो नजर डालने का काम करती हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा आपकी राय। फिलहाल के लिए विस्तार से आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।